ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम कठोपनिषद की छठी वल्ली या द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली, जो लास्ट वल्ली है, लास्ट चैप्टर है, उसी का पाठ हम कर रहे हैं। और उसका जो सबसे पहला मंत्र है वो एक बड़ा मंत्र था, उस पर शंकराचार्य की एक विस्तृत टीका थी। उस विस्तृत टीका का हमने पिछली बार विस्तार से पाठ किया था। ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखः एष अश्वत्थः सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वेद। ये वह मंत्र था जिसमें शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या में संसार वृक्ष का वर्णन किया था। और वृक्ष का वर्णन का उद्देश्य था उसके मूल को पहचानना। अगर वृक्ष है तो उसका कारण खोजते खोजते हम परब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, यही उद्देश्य है। और इसके साथ साथ शंकराचार्य भी कहते हैं कि इस संसार वृक्ष को जानकर उसे काटा जा सकता है और इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो उसका विस्तार उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया, जिसको हमने विस्तार से देखा था। उसके बाद में वे कहते हैं तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, इस संसार वृक्ष में यह जो वर्णन है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, उसका जो मूल है, एष अश्वत्थः सनातन, यह संसार वृक्ष जो है वो सनातन है। कब से प्रारंभ हुआ ये कहना मुश्किल है, इटर्नल है। उसका बिगिनिंग कहाँ था वो नहीं कह सकते। अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले हुआ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको नष्ट किया जा सकता है, वो मुर्गी को मार डाला जा सकता है, उसके बाद में नहीं होगा। तो ये संसार वृक्ष है, उसको काटा जा सकता है। यह क्या, उसका जो मूल है तदेव शुक्रम, उसका मूल जो है वह शुद्ध पवित्र है। वह तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद एव अमृतम, उसी को अमृत कहा गया है, अमरणशील है। जो कॉज है वह इटर्नल है। उसको तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, उसमें समस्त लोक जो ब्रह्मांड है, ये संसार है, ऐसे जितने भी लोक हैं वे आश्रित हैं। कैसे आश्रित हैं? किसी प्रकार से, जिस प्रकार से यह भवन नींव पर आश्रित है, नींव के बिना भवन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वृक्ष उसके मूल पर आश्रित है, जिस प्रकार से जो कार्य है वह कारण पर आश्रित है। ये एक दूसरे प्रकार का आश्रय है। जिस प्रकार से एक सागर पर लहरें, बुदबुदे, बूंदें सब सागर पर आश्रित है, सागर आधार है। उस कारण को प्राप्त करना है, उस पर सारा जगत आश्रित है, यह बात कहते हैं। जिस प्रकार वेदांत की दृष्टि से जो आभासवाद है, जो प्रतिबिंबवाद है, उसके अनुसार कहेंगे कि जिस प्रकार से रस्सी पर सर्प आश्रित है, सर्प दिखाई दे रहा है लेकिन कहाँ है, वह रस्सी जो है उस पर आश्रित है। उस रस्सी को आप जान लें तो सर्प चला जाएगा, उस मूल को अगर जान लें तो जगत नष्ट हो जाएगा। यह जो घड़े हैं, सुराई है, बर्तन है मिट्टी के, वे किस पर आश्रित हैं? वह मिट्टी पर आश्रित है। मिट्टी नहीं हो तो नहीं रह सकती। मिट्टी को जान लीजिए तो आपने सब कुछ जान लिया। उसी प्रकार से यह बात यहाँ पर कही गई कि तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु न अत्यति कश्चन, कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह जो ब्रह्म है, जो संसार का आदि कारण है, उसको
कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। शंकराचार्य इसकी टीका करते हुए कह सकते हैं, तदु तद ब्रह्म न अत्यति न अतिवर्तते मृदादिम इव घटादि कार्यम कश्चन। जिस प्रकार से घटादि कार्य जो बने हैं वो मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकते, मिट्टी को बाद देकर, मिट्टी को रिजेक्ट करके वो अकेले नहीं रह सकते, उसी प्रकार से सारा जगत जो है परमात्मा को जगत नकार नहीं सकता, उसको निगेट नहीं कर सकता। हम भूल भले जाएं परमात्मा को, लेकिन वह जगत का समस्त का कारण है, उसको कोई पार नहीं कर सकता, ये कहा। उसके बाद में आगे कहते हैं, अगला मंत्र लेंगे, तद विज्ञानात् अमृता भवन्ति इति उच्यते जगतो मूलम तदेव न अस्ति ब्रह्म असत एव इदम निश्चितम इति तदेव अमृतम उच्यते। और कहा गया है तद विज्ञानात् अमृता भवन्ति, यह भी आया है कि उसको जानने से मनुष्य अमर हो जाता है, ऐसा आगे कहेंगे, इसके आगे भी कहेंगे। तो अमर कैसे होता है? वह जगत उसका मूल ब्रह्म है, ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं, यह सब असत से उत्पन्न हुआ है। अगर किसी के मन में इस प्रकार की शंका उठे कि यह संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसको पुनः बताने के लिए कहते हैं, यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम महद भयम वज्रमुद्दितम य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। इसका अर्थ क्या है अभी हम देखेंगे। यद इदम किंच जगत सर्वम, यह जो कुछ सारा जगत है, हम जितना जगत हम जानते हैं वह क्या है? प्राणे एजति निश्रितम, प्राण के स्पंदन होने पर उत्पन्न हुआ है। वह क्या है? वह ब्रह्म महद भयम, महान भय रूप है। मानो वज्रम उद्यतम, वज्र उठा हुआ वज्र के समान है। जो लोग इसे जानते हैं, यह एतद् विदुः, जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते, अमृताः ते भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट दिया गया है, प्राण का कंसेप्ट दिया गया है। यह प्राण क्या है? तो यहाँ पर शंकराचार्य टीका करते हुए कहते हैं, जगत सर्वम प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति। प्राण को ब्रह्म ही कहा गया। कई स्थानों पर उपनिषदों में प्राण शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए किया गया। तो एक तो यह हो गया मीनिंग इसका कि यह जो है, यह जगत सब कुछ प्राण में उदित होकर, प्राणे उदित होकर, प्राण में उदित होकर और उसी में चेष्टा कर रहा है। एजति, वाइब्रेट्स। यह जगत ब्रह्म में उत्पन्न हुआ और उसी में स्पंदन कर रहा है, गतिशील हो रहा है, मूवमेंट प्राप्त कर रहा है। और दूसरा अर्थ यह है कि प्राण एक भिन्न वस्तु है, उसके स्पंदन से जगत की उत्पत्ति हो। हम इसको दोनों प्रकार से देखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनका इसके ऊपर काफी इम्पोर्टेंट कुछ लेक्चर्स हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह जो जगत है, जो संसार है, जब वो विलीन होता है, लय होता है, when get involutes, इवोल्यूशन के बाद में इन्वोल्यूशन होता है। ये संसार क्रिएट नहीं होता, इट इज ए प्रोजेक्शन। सृष्टि का अर्थ है प्रोजेक्शन और प्रलय का अर्थ है इन्वोल्यूशन, डिसोल्यूशन। इट इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट इज नॉट डेथ, डिसोल्यूशन। एक वस्तु उत्पन्न होती है, उत्पन्न यानी एक प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद में इन्वोल्यूट हो जाती है। इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन, दिस आर द राइट वर्ड्स। कोई चीज शून्य नहीं हो जाती। तो जब यह जगत, सारा जगत इन्वोल्यूट होता है,
प्रलय में क्या होता है, ये सारा जो स्थूल पदार्थ है, द मैटर, संसार का जितना मैटर है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तब क्या होता है, इसमें जो स्थूल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वह पृथ्वी में विलीन हो गया। इसमें जो जल तत्व है वह जल में विलीन हो गया। इसमें जो वायु तत्व है वह वायु में विलीन हो गया। इसी प्रकार से ये जो 5 तत्व हुए, ये 5 तत्व क्या करेंगे, ये 5 तत्व जो है, ये पंच तत्व आकाश वायु जल इत्यादि, ये स्थूल है। जब प्रलय पुनः होता है तो ये सब पुनः वह जाते हैं, यह और भी सूक्ष्म में विलीन हो जाते हैं। अंततो गत्वा एक सूक्ष्मतम मैटर रहता है, उस मैटर को कहते हैं आकाश। स्वामी विवेकानंद आकाश कहते हैं, प्रश्नोत्तर में उसको रई भी कहा गया। और जो एनर्जी है सारे जगत में, वह एनर्जी भी विलीन होती है। और वह एनर्जी किस में विलीन होती है, वह एनर्जी विलीन होती है प्राण में। कॉस्मिक प्राण, जो अल्टीमेट एक प्राण, प्राण शब्द का अर्थ है ऑल एनर्जी, उसी में से सारी शक्तियां एनर्जी उत्पन्न होती हैं। फिजिकल एनर्जी है भौतिक शक्तियां, इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की। उसके बाद में मेंटल शक्तियां हैं, मेंटल पावर, थॉट्स इत्यादि। जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं, बायोलॉजिकल शक्तियां हैं, जो हमारा शरीर चल रहा है, हमारी नर्व्स काम कर रही हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ये बायोलॉजिकल शक्ति से बीट कर रहा है। फिजिकल शक्ति हम जानते हैं, ये सारा संसार फिजिकल शक्तियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फोर्सेस है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल या साइकिक पावर्स, मन का चिंतन, मन के द्वारा बहुत सारा काम होता है। तो ये जितने प्रकार की शक्तियां हैं, ये सब के सब अल्टीमेटली एक प्राण में विलीन हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब जगत की सृष्टि होती है तो पहले एक ब्रह्म मात्र रहता है, निष्क्रिय, उसमें कुछ नहीं। लेकिन सीड के रूप में, सूक्ष्म रूप में आकाश और प्राण, मैटर एंड एनर्जी वहां पर विद्यमान है। अब फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा कि यह वेदांत कहता है कि वह माया है, उसके वो माया है क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। एक अगर सिंगल है तो उसमें ये 2 कैसे संभव हुए, वहां से जगत की सृष्टि कैसे हुई। यदि ब्रह्म एक ही है तो उसमें से जगत की सृष्टि कैसे हुई, इत्यादि इत्यादि। ये ड्युअलिटी कहाँ से आई, इसके फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जो कहा गया है वो कहते हैं, अगर यह माना जाए कि वहां कहा गया है कि ब्रह्म एजति निश्चितम, ब्रह्म के स्पंदन से यह सब उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म में स्पंदन कैसे हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह जो ब्रह्म है वो मानो एक सर्प के समान, सर्प के समान है। एक कुंडली मारा हुआ बैठा हुआ सर्प जो हिलडुल नहीं रहा, और यही सब हिलने डुलने लगता है, चलने लगता है। सर्प तो एक ही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब कुंडली मारा सर्प है, यह है उपमा ब्रह्म की, मूवमेंट नहीं हो रहा। और उसके बाद में जब ये चलने फिरने लगा, यह हुई शक्ति। एक हुआ निष्क्रिय निराकार ब्रह्म और दूसरा हुआ सक्रिय साकार ब्रह्म। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब ब्रह्म कुछ नहीं करता, निष्क्रिय है, निर्गुण निराकार है, उसको तो मैं कहता हूं ब्रह्म। लेकिन जब जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, उसी को मैं कहता हूं काली। एक ही ब्रह्म ब्रह्म है, और जब वह मूवमेंट प्राप्त कर लिया तब उसकी सृष्टि हो गई, तो वह हुआ साकार, सगुण साकार, या क्रिएशन डिस्ट्रक्शन वो हो गया। या फिर कहते हैं कि एक सागर
जिसमें कोई तरंग नहीं है, निस्तरंग सागर, वो तो निर्गुण निराकार का प्रतीक। वो जिसमें अब लहरें उठने लगी, वह सगुण साकार, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय। तो किसी ने कहा कि ये तो जो सगुण साकार हुआ तो द्वैत हो गया, ये तो ठीक नहीं है, इस तरह कहा। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं क्या हुआ? अरे सांप बैठा हुआ भी तो सांप है और चलता हुआ भी सांप। अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म और मैनिफेस्टेड ब्रह्म, क्या फर्क पड़ता है? तो ब्रह्म ही। यहां पर कहा गया है कि जब इस ब्रह्म में स्पंदन होता है तब जगत की सृष्टि होती है। ये एक अर्थ हुआ, ब्रह्म में स्पंदन। दूसरा अर्थ हमने कहा कि प्राण में स्पंदन। प्राण और ब्रह्म को हमने सेपरेट किया, जैसा मैंने अभी कहा कि ब्रह्म अलग है, प्राण और आकाश ये दोनों भिन्न हैं, और प्राण में जब स्पंदन होता है तो जगत की सृष्टि होती है। या फिर जैसा सांख्य में कहा गया है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष है वो निष्क्रिय, निर्गुण निराकार, उसमें मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब प्रकृति उसके निकट आती है तो पुरुष के प्रेजेंस से प्रकृति में स्पंदन हो जाता है। जैसे मैग्नेट, एक मैग्नेट है वो तो कुछ नहीं, शांत, उसके पास में आप फॉइल्स, ये उसके ऊपर कागज रख दीजिए और थोड़े से आप उसके ऊपर डाल दीजिए आयरन फॉइल्स, तो क्या होंगे? वो हिलने लग जाएंगे। तो निष्क्रिय हैं, लेकिन मैग्नेट के पास आते ही हिलने डुलने लग गए, मूवमेंट चालू हो गया। तो ये डिफरेंस है ब्रह्म में और प्रकृति में, ये इसको अगर माने तो। और तीसरा कहा प्राणे एजति निश्चय, प्राण के होते हुए। वही बात जो मैं अभी कह रहा था, प्राण शब्द का अर्थ अगर हम ब्रह्म लेवें तो ब्रह्म के होते हुए, ये सप्तमी है, जैसी सती सप्तमी, सिंस गॉड इज ब्रह्म इज देयर, इसलिए सर्वम एजति, सब कुछ चलता है। समस्त जगत में एक चेतना है, मूवमेंट है। इस ब्रह्म को हटा लीजिए तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ समाप्त। यद इदम किंच जगत सर्वम एजति निष्कृतम, यह जो सारा जगत है वह प्राणे एजति, प्राण के रहने के कारण उत्पन्न होता है। तो किसी भी प्रकार से लीजिए, यहाँ पर प्राण शब्द के दो अर्थ मैंने बताया, एक तो प्राण यानी ब्रह्म, और दूसरा प्राण यानी प्राण शक्ति, जो कॉस्मिक प्राण, कॉस्मिक एनर्जी। अब इसके आगे कहते हैं, यह तो इसका एक मीनिंग, फर्स्ट लाइन का मीनिंग हो गया। उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं, महद भयम वज्रमुद्रितम या एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये जो ब्रह्म है वह महद भय है, भय रूप है। धर्म की उत्पत्ति का स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रिलीजन उनका एक आर्टिकल, उसमें भी कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन के कई कारण दिए गए हैं। एक, वो जो स्वामी विवेकानंद से पूछा जाए अधिक उसको महत्व नहीं देते, वह है भय, वी आर अफ्रेड। अगर भय न दिखाया जाए, एक धर्म की प्रेरणा का, सत्कर्म की प्रेरणा का एक बहुत बड़ा पाय है, या उसका उद्देश्य या एक मोटिव है, वह है भय। अच्छा कर्म करो नहीं तो नरक में जाओ, बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे। पाप पुण्य की आइडियाज, कंसेप्ट कई पुराणों में काफी स्ट्रांग, याद रखिए, आप लोग सब जानते होंगे, कुछ धर्मों में बहुत स्ट्रांग है कि आपको नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा, दोखज में जलना पड़ेगा, हेल में जलना पड़ेगा, हेल फायर। जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी है, सभी धर्म। भारत में भी कई प्रकार के नरकों का वर्णन है, जो अलग अलग प्रकार के मजेदार नरक हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। बहुत मजेदार वगैरह, जो कोई पेटू हो, बहुत खाने वाला हो, बहुत खाता हो, तो वो कहते हैं कि मर्क के ऐसे स्थान पर जाता है, नरक उसका कैसा है कि वो उसका 1 मील लंबा पेट होता है, बहुत लंबा पेट, हाँ, और उसके चारों तरफ बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है,
लेकिन उसका जो मुंह है ना वो छोटा सा एक पिन जैसा है। आप देख लीजिए उसका टॉर्चर कैसा होगा। एक तो बहुत भूख लग रही है और चारों ओर तरफ बहुत अच्छी खाने की चीजें हैं, लेकिन मुंह जो है वो पिन जैसा छोटा सा, वो कैसे खाएगा। तो ये कहते हैं कि कई प्रकार के नरकों का वर्णन है। ये नरक का भय बताते हैं इसलिए कि लोग उससे सदाचार करें, सदाचार। तो कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान जो ब्रह्म है वह क्या है, महद भयम, भयपूर्ण है। जैसे मानो वज्र मुद्युतम, हाथ में वज्र ले, वज्र है, वज्र आप जानते हैं, वृत्रासुर को मारने के लिए दधीची नामक एक ऋषि की हड्डियों से इंद्र के लिए, देवताओं के लिए वज्र बना था और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर को वध किया गया था। वो भयानक असुर था, देवता लोग उससे घबरा गए थे। तो वो वज्र ऐसा समझा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र जो है उससे नीचा ही है, बस ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा का अस्त्र, वो सबसे पावरफुल है। उसके ऑफ कोर्स उसके अधिक है वैष्णवास्त्र, भगवान विष्णु का चक्र, वो सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र, उसके बाद में वज्र। वज्र बड़ा भयानक। तो आप क्या आजकल के बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ होते होंगे। अभी मैंने पेपर में देखा कि एक बहुत बड़ा बम, सबसे बड़ा बम, एक बहुत बड़े बम का मैक्सिमम इतना बड़ा, पता नहीं कितने टन का एक बम बनाया था। तो उसका पेपर आया था कि उसको अब उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, उसका खोल बना के एग्जीबिशन में रखने के लिए। जो हो, तो अलग अलग प्रकार के अस्त्र होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि वो इस प्रकार का भय है मानो इंद्र वज्र लेकर मारने वाला। महद भयम, ये भय क्यों का? एक और तो ब्रह्म को कहते हैं अभयम। जनक को याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक अभयम वै प्राप्तोसी, तुमने ब्रह्म को जान लिया, अब तुम अभय हो गए। तो अगर हम अपने स्वरूप को जान जावे, अगर हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेवे, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जावे, तो अभय। लेकिन जब द्वैत में रहेंगे, when duality is there, I and you are there, तब क्या है? द्वितीयात् वै भयम भवति। जब दो वस्तुएं होती हैं, दो सेपरेट चीजें होती हैं, तब भय होता है। क्यों भय होता है? अगर कुछ वस्तु है जो हमको प्रिय है, दो वस्तुएं, दो व्यक्ति अगर साथ में रहते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति है, तो भय किस बात का? ये बिछुड़ न जावे, ये बिछुड़ न जावे। और अगर जो व्यक्ति हमारे साथ में वो अप्रिय है, शत्रु है, हमारे मन के अनुकूल नहीं हुए, तो लगता है जो पास में रहे तो भय होता है। तो जहां पर भी दो हैं वहां पर भय होता है। द्वितीयाद् वै भयम भवति। तो जब भय की बात करते हैं ब्रह्म के संदर्भ में, तब समझना चाहिए कि यह अद्वैत या उच्चतम तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, व्यावहारिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और वहां पर एक दूसरी बात आ जाती है, जो है ब्रह्म का विधान, ईश्वर का विधान, कर्म विधान, या जिसे ऋत कहा जाता है। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, ऋतम सत्यम। सत्य क्या है? सत्य तो है ट्रुथ एज इट इज। ऋत क्या है? कॉस्मिक लॉ, एक सार्वभौम नियम है, विधान है। कैसा नियम और विधान है? नियम विधान यह है कि अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। विधान यह है कि अगर आप बहुत पेट भर के खाओगे, बहुत भोग करोगे, तो आपको डायबिटीज होने वाला है। विधान यह है कि अगर आप लोभ करोगे तो आप कष्ट पाओगे। विधान यह है कि अगर आप दूसरे की भलाई करोगे तो आपका भी भला होगा। These are certain universal laws. These are fundamental principles.
इसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। आज लोग अतिक्रमण करते हुए दिख रहे हैं, लोग स्वार्थी बन रहे हैं, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कई स्पीसीज को नष्ट कर रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? वो आपका हीटिंग, ग्लोबल हीटिंग होगा, ग्लोब जो है वो गर्म होगा, ओजोन जो वो है वो कम होती जाएगी, समस्याएं होगी, हमें कष्ट पाना पड़ेगा। जितना हम दूसरों को कष्ट देंगे उतना हमारे जीवन में कष्ट आएगा। डायरेक्टली परोक्ष नहीं आए, अपरोक्ष किसी न किसी प्रकार से आएगा। यह है लॉ, नियम। जैसे करोगे वैसा होगा। इसको अब कर्म का विधान कहिए या कुछ भी कहिए। अगर आपने शुभ किया है तो शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ किया तो अशुभ फल प्राप्त। और इसको कोई नहीं रोक सकता। यह जो भगवान है वो तो वज्र लेकर तैयार है यही करने के लिए, वही देने के लिए। ईश्वर को कर्म फल दाता कहा गया है। हमने जो कर्म किए हैं, ईश्वर क्या है? निष्पक्ष। कर्म फल दाता है ईश्वर। जैसा आपने कर्म किया वो देने वाला। मीमांसक बोलते हैं कि कर्म ही पर्याप्त है, उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं, एक कोई कॉन्शियस पावर की आवश्यकता नहीं। लेकिन वेदांत कहता है कि नहीं, कर्म जो है अपने आप में वो तो फिजिकल है, उसमें कोई वो नहीं है, उसको देने वाला एक कॉन्शियस पावर होना चाहिए। जो भी हो, यहां पर यह स्वीकार किया है कि संसार की समस्त शक्तियों के पीछे, समस्त नियमों के पीछे एक कॉन्शियस फोर्स है, और वह महद भयम, महान भयात्मा भय। जैसा आप करोगे आपको अवश्य कष्ट मिलेगा। तो एक तो कॉस्मिक प्रिंसिपल लॉ है, एक व्यक्तिगत लॉ भी है। हम अच्छा बुरा व्यक्ति सब समझता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियंस। प्रत्येक मानव की एक अंतरात्मा है, वो बोलती है। अब आप बुरा कर्म करने जाओगे तो कोई ना कोई बोलेगा अंदर से। क्षण भर के लिए हम सुनते हैं, उसके बाद उसको नहीं सुनते, अनसुना करते हैं। ये परमात्मा हमेशा हमारे साथ विद्यमान, हम भूल जाते हैं। हमारा सबसे हितैषी है, सबसे प्रिय है। यह वज्र नहीं है, यह भय नहीं है, यह प्रिय है, हमारा हितैषी है, सुहृद है। सुहृद यानी जो बिना चाहे, बिना प्रतिदान के आपका भला करे। तो परमात्मा ऐसा ही है, वह हमेशा आपको कल्याण का प्रयत्न करता है। या फिर जो लोग नहीं मानते उनके लिए वज्र के समान आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, अगर उस अंतरात्मा की वाणी को नहीं सुनो, अगर उस विधान के अनुसार आप कर्म न करो। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए महद भयम वज्रम उद्युतम य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। जो इस बात को जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अमृता ते भवन्ति। क्यों? याद रखिए, अमृता भवन्ति यानी वस्तुतः हम तो अमृत हैं ही। अमृतस्य पुत्राः, स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, ऋषियों की संतान, अमरत्व के पुत्र, अपने स्वरूप को जानो, तुम अमर हो। अमर के अमृत के पुत्र यानी पुत्र होगा वो भी तो अमर ही होगा। हमने इस लेगेसी, हमने एक धरोहर के रूप में अमृतत्व प्राप्त किया है। अमृतास्ते भवन्ति। वे लोग जो अपने स्वरूप को जान जाते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। ये विदुः जानना, तो क्या ये मैंने किताब पढ़ ली और जान लिया, ऐसा हो गया? हाँ, हमने कठोपनिषद पढ़ लिया, उसमें ऐसा लिखा है। क्या आपने ब्रह्म को जान लिया? ब्रह्म को जान लिया, किताब पढ़ के जाना उसको जानना कहते ही नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि किसी ने दूध के ऊपर एक किताब लिखी, आपने किताब पढ़ी दूध के बारे में,
दूध मीठा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, और आप पेपर में दूध के बारे में लिख दिए। आपने दूध देखा नहीं, किसी ने दूध देखा? आप जानते हैं वो एक टेढ़ी खीर की बात, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक अंधा था, तो अंधे को कहा कि भाई दूध कैसा होता बताओ मेरे को। कि दूध क्या होता है? कि दूध होता है तरल। तरल क्या होता है? वो सफेद होता है। सफेद क्या होता है भाई? उसने तो देखा नहीं। तो उसने कहा कि अरे वो हंस होता है ना, हंस, वो सफेद होता है। अच्छा, वो हंस क्या होता है? क्योंकि देखो वो हंस जो होता है वो ऐसा होता है। हंस जो होता है वो इस तरह का था। उसने हाथ से देखा, अच्छा हंस ऐसा होता है। तो जैसा हंस होता है फिर दूध भी वैसा ही होता है, सफेद। हाँ, अच्छा, दूध की खीर बनती, अरे बाबा। तो कहता है ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। यानी काम करते हैं, वह अपने नियम में लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। सूर्य बराबर उठता है, बराबर टाइम पे सूर्य का उदय होता है। अब आप कहो कि नहीं सूर्य का उदय नहीं होता, पृथ्वी घूमती है, कोई भी करो, कोई बात नहीं, पृथ्वी तो घूमती है, और ये पृथ्वी नियमित रूप से घूम रही है। हम लोग नियम भंग कर देते हैं, हम नया लॉ बनाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। गवर्नमेंट जो है वो ठीक से चलती नहीं है। एक लॉ बनाया, विधान बनाया, विधानसभा, लोकसभा एक लॉ बनाती है, उसको लोग फॉलो नहीं करते, और अगर फॉलो करना हो तो उसके लिए चाहिए एक दंड धारण। वहां पर एक जज होना चाहिए जो दंड देगा, ये लोगों को कहेगा कि ठीक से काम करो, डोंट ब्रेक द लॉ। भय है इसीलिए तो आप हेलमेट पहन के चलते हैं, भय है इसीलिए तो आप बेल्ट लगाते हैं जब कार में बैठते हैं, भय है इसीलिए आप ठीक से लाइन पर चलते हैं, रेड लाइट के आगे नहीं निकलते। ये सामान्य विधान है, लोग इसको भंग कर देते हैं। भगवान का विधान इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र ये भी नहीं तोड़ते। सूर्य नियमित रूप से उगता है, पृथ्वी नियमित रूप से घूमती है, उसके विधान का अतिक्रमण वे नहीं करते। उसके भय के कारण वैसा भयानक है कि उसने सूर्य, अग्नि अपना नियम नहीं भंग करती। अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, सूर्य अपना ताप नहीं खोता, इंद्र वर्षा करता है नियम में से, बराबर नियम से। मानसून आएंगे, थोड़ा इधर उधर वो हो गए, बात नहीं, मानसून आएंगे। वायु जो है वो नियम से चलती है, और मृत्यु, जो मृत्यु जिससे हम सब भय करते हैं, वह मृत्यु भी भगवान के विधान के अंतर्गत है। मृत्यु भी भय करती है कि मैं अपना ठीक ठीक काम नहीं करूं तो भगवान दंड देगा। मृत्यु भी नियम से काम करती है, जिसका समय हो गया मरने का, मृत्यु जाएगी मारने के लिए, अगर नहीं तो नहीं चलेगा। इसकी बहुत सारी मजेदार अच्छी अच्छी कहानियां हैं कि किसी ने सोचा कि मृत्यु का अतिक्रमण कर ले, नहीं कर सके, मृत्यु आ गई, टाइम पे आ गई। क्यों? भगवान वो ऊपर है, वो ब्रह्म है, वो मृत्यु को कहा है कि अपने नियम के अनुसार उन लोगों को मारना, कहीं रोकना नहीं, मारना। तो भयादस्य अग्नि तपति, भया तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंच। अब ये सूर्य, अग्नि इत्यादि क्या है? इसके कई रूप हैं। एक तो जो अग्नि को हम देखते हैं, एक ग्रॉस फायर हमने देखा, आदि भौतिक अग्नि देख लीजिए। यह जो सूर्य हम देख रहे हैं, फिजिकल सूर्य, ये फिजिकल वायु जो चल रही है, ये फिजिकल बादल जो बरस रहे हैं, और फिजिकल मृत्यु जो आती है, वह एक तो फिजिकल चीज है। ये तीसरा अपने नियम से चलते हैं। दूसरा है इनके पीछे एक देवता है, आदि दैविक भाव से हम सब जानते हैं, हम मानते हैं कि सूर्य देवता है।
और सूर्य देवता का वर्णन आप गीता में पाते हैं। भगवान कहते हैं कि इहम विवस्वान प्रोक्तम, मैंने इसको जो ब्रह्म विद्या है इसको विवस्वान यानी सूर्य को कहा। विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने ईक्ष्वाकु को कहा। ये पुरातन जो ज्ञान है ये इस प्रकार से चला रहा। तो ये सूर्य हम कहते हैं कि बहुत ज्ञानी, एक ज्ञानवान, एक सूर्य देवता। हम वर्णन पाते हैं कि कुंती को सूर्य से पुत्र प्राप्त हुआ था। वो एक मंत्र था, दुर्वासा ने दिया था, उसने मंत्र का उच्चारण किया तो सूर्य आ गए और उसको कर्ण नामक पुत्र प्राप्त था, तो सूर्य देवता। तो ये जितने शक्तियां हैं उसके एक अधिष्ठाता देवता माने गए। अब वो उसमें मानने में कोई बुराई भी नहीं है कि हम लोग के पुराणों में तो वर्णन है, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं उसके पीछे देयर मस्ट बी सम कॉन्शियस फोर्स। वो एक अधिष्ठाता देवता इन सबका होगा, हम लोग ये मानते हैं। ये दो बात। तीसरा इसका अर्थ ये भी है कि हमारे शरीर में भी ये सब देवता हैं। जैसे सूर्य चक्षु का देवता है, वायु प्राण का देवता है, इंद्र हाथ का देवता है। तो ये देवता हमारे शरीर में है। मृत्यु किसका देवता है ये मैं नहीं, यम भी किसी न किसी अंग के देवता है, मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूं। तो ये भी हमारे शरीर में जो देवता है ये भी नियम से कर्म कर रहे हैं, इसलिए तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं। कर्ण वायु प्राण चल रहे हैं, वो कर्ण के हैं, आकाश कर्ण का संबंधित है, जो भी हो। तो हमारे शरीर में भी ये देवता है, ये भी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। क्यों? एक विधान के अनुसार। देयर इज ए लॉ अकॉर्डिंग टू विच एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न। जो भौतिक जगत में होवे या आधि दैविक जगत में होवे या आध्यात्मिक जगत में होवे, सर्वत्र ये पांचों प्रकार से ये मैं सर्वत्र वह विधान परमात्मा का विधान है। इसके आगे देखें, अगला मंत्र और भी अच्छा है। यह चेद अशक बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततो सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। और उसके बाद में एक और दूसरा मंत्र भी ले लें। यथा दर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिव दिदृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपोयोरिव ब्रह्मलोके। पहले मंत्र में कहा गया है यह चेत अशक बोद्धुम प्राक शरीर विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरात्वाय कल्पते। यह चेत, यह यानी इस जन्म में, इसी देह में, चेत यदि प्राक शरीर विश्वसः, इस शरीर के नाश होने के पूर्व यानी मृत्यु के पूर्व, अशकत बोद्धुम, बोद्धुम यानी जानने में अगर आप सफल हो जाओ, अशकत सफल हो जाओ, किसको? परमात्मा को, ब्रह्म को, जिसकी चर्चा हो रही। अगर उसको आप जानने में सफल हो जाओ, तथा सत्यम अस्ति, तब तो अच्छा है। यहाँ इस प्रकार का लगाना है, तब तो आप ब्रह्म मुक्त हो जाओगे, अमृता भवंती, अमृत अमृत हो जाए। नवचेत अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्गेषु लोकेषु, जो सृजन जिनका होता है, लोगों के रहने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं, वैसे लोक जिनका सृजन होता है, उन लोकों में शरीरत्वाय कल्पते, आपको शरीर के लिए पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर आपने इस जीवन में रहते ही भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, ईश्वर दर्शन नहीं किया, या स्वामी विवेकानंद की भाषा में अपने आत्मा का साक्षात्कार, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन,
हमारे भीतर की जो डिविनिटी है, हमारे भीतर जो दैवत्व है, हम ब्रह्म हैं, यह आपने अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? आपको पुनः जन्म ग्रहण करेगा। यू विल बी बॉर्न अगेन। नया जन्म आपको प्राप्त करना पड़ेगा, पुनः जन्म लेना पड़ेगा और पुनः संसार के चक्र में पड़ना। यह चेत इसीलिए इसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहिए। बार बार इस बात को कहा गया है कि दुर्लभम त्रयमेतेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। ये तीन चीजें दुर्लभ हैं और ये भगवान की विशेष कृपा से होती हैं। कौन सी तीन चीज? एक तो मनुष्यत्व, इस मानव शरीर में जन्म, मानव देह धारण। दूसरा मुमुक्षत्व, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, मुक्त होने की तीव्र इच्छा। कितने लोगों को प्रवृत्ति है? बहुत से लोगों को मानव शरीर तो प्राप्त हुआ, मुमुक्षत्व प्राप्त नहीं होता। कोई सत्संग में नहीं जाते, दे आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। वो संसार से मुक्त होना नहीं चाहते। और महापुरुष संश्रय, भगवान की कृपा या संतों की कृपा, महापुरुष की कृपा हो गई, उन्होंने मार्ग दिखा दिया, वह भी कितने लोगों को, कुछ लोगों को नहीं प्राप्त। ये तीन विशेष कृपा से प्राप्त होते हैं। और इतना करके भी अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न के कारण मोक्ष न प्राप्त करे तो ऐसा उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं। यहां तक कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही अगर मिल जाए तो बहुत दुर्लभ, उसके बाद मुक्ति जो है उसके लिए प्रयत्न करो। तो यही कहा गया यहाँ पर कि अगर आप मुक्त हो गए तो ठीक है, नहीं तो अन्य लोकों में अपने कर्म के अनुसार, यथा कर्म यथा श्रुतम, अपने हम आ चुके हैं, अपने कर्म के अनुसार आप कुत्ते बन जाओ, गाय बन जाओ, सर्प बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो, या फिर देवता बन जाओ, या पुनः जन्म मिले, उसके बाद अच्छा जन्म नहीं मिले। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पतित हो जावे, अगर वो कहीं फंस गया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, नहीं कल्याण की कश्चित दुर्गतिम प्रात गच्छति। अगर कल्याण किया, सत्कर्म किया, अच्छा जीवन व्यतीत किया, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, यह इस शरीर के रहते हुए भी उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गृहे लो योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवेति धीमताम। वो क्या है कि अपने पुण्य कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि में भोग करके फिर आएगा, एक संपन्न व्यक्ति के घर में जन्म होगा, या फिर और भी अधिक पुण्य हो गए तो योगियों के घर में होगा जन्म, और उसके बाद में पुरानी स्मृति उसको प्राप्त होगी और पुनः साधना करके होगा। लेकिन इतने चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता? इसी जन्म में क्यों नहीं मुक्त हो जाना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर कहा गया यही कि अगर आपने इस शरीर में मरने के पहले भगवान का साक्षात्कार कर लिया तो ठीक, नहीं तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या होगा इसके बाद की चर्चा अगले मंत्र में कही गई है। वहां कहा गया है कि इस शरीर में ही सबसे अधिक चांस है आत्म साक्षात्कार का। सपोज गंधर्व लोक में गए, सपोज पितृलोक में गए, ऊपर के लोकों में गए, उच्चतर लोकों में, तो क्या होगा? वहां पर ब्रह्म का साक्षात्कार करना, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ। एक अंतिम लोक है ब्रह्मलोक है, अंत में कहा ब्रह्मलोक, उच्चतम लोक, सत्यलोक, उच्चतम लोक कहते हैं। वहां से सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का एक्सपीरियंस होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, बीच में अस्पष्ट। लेकिन इस शरीर में उससे नेक्स्ट ओनली, ब्रह्म से नेक्स्ट। कहते हैं
कि यथा दर्शे तथा आत्मनि, एक आईना है, उसमें आप अपना चेहरा देखो कितना स्पष्ट दिखता है, वेरी क्लियर। और ब्रह्मलोक में छाया तपयोइव, ब्रह्मलोक में छाया और प्रकाश। आप प्रकाश में खड़े रहिए सूर्य में तो एक छाया पड़ेगी, शेडो और लाइट कितना क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो सकता है वहां पे। ब्रह्मलोक में इतना क्लियरली आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का हो सकता है। उससे नेक्स्ट ओनली है यथा आत्मनि, अपने स्वयं में, इस लोक में, इस जीवन में, मानव शरीर में हो सकता है, तो क्यों नहीं करें। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। शंकराचार्य स्वयं उस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मलोक ही छाया और प्रकाश के समान आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, ब्रह्मलोक में ही, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक तो बड़ा दुष्प्राप्य है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अतः अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस जीवन में ही जितना हो सके आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये यहाँ पर इन दो मंत्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया। इसकी चर्चा और भी हम अगली बार करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।